जापान में एक डॉक्टर था जिसने 105 साल उम्र पाई। 2017 में उसका इंतकाल हुआ। अपनी मौत से कुछ रोज पहले तक ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव था। इससे एक डॉक्टर ने जापान का नक्शा बदल कर रख दिया। इसी की वजह से जापान के लोगों की औसत उम्र में इजाफा हुआ। जापान में कई लोग अपनी उम्र की सेंचुरियां मुकम्मल कर रहे हैं, जो इसी डॉक्टर की हिदायत की बदौलत मुमकिन हुआ। ये सारी उम्र लोगों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने के मशवरे देता रहा, खुद भी इन पर अमल करता रहा। इसने 6 चीजों को लंबी जिंदगी के लिए बहुत अहम करार दिया है। अगर इन 6 बातों को जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो कुर्राए अर्ज पर रहने वाला कोई भी इंसान लंबी उम्र पा सकता है। इस जापानी डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि रिटायरमेंट ना लें। दुनिया भर में रिटायरमेंट की औसत उम्र 65 साल के लगभग रही है। हालिया बरसों में बहुत से लोगों ने फायर तहरीक को अपना लिया है। इस तहरीक के तहत लोग माली आजादी हासिल करना चाहते हैं और बहुत थोड़ी उम्र में पैसे जमा करके रिटायर हो जाते हैं। डॉक्टर हिनुहारा ने मशवरा दिया है कि अगर लंबी उम्र पानी है तो इंसान को काम करते रहना चाहिए। इंसान को जिंदगी में कभी भी रिटायर होने की जरूरत नहीं है। अगर 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना जरूरी हो तो कोशिश करें कि जितने साल लेट कर सकते हैं जरूर करें। डॉक्टर के मुताबिक मौजूदा रिटायरमेंट की उम्र निस्फ सदी कबल 65 साल मुकर्रर की गई थी। जब ये हद मुकर्रर की गई तो उस वक्त जापान में औसत उम्र 68 साल थी और सिर्फ 125 जापानियों की उम्र 100 साल से ज्यादा थी। आज उन लोगों की उम्रों में इजाफा हुआ है। ये डॉक्टर खुद दिन में 18 घंटे तक काम करता है। अपने इंतकाल से चंद दिन कबल तक ये अपने मरीजों का इलाज करता रहा। डॉक्टर ने वर्जिश को जिंदगी का मामूल बनाने का मशवरा दिया है। ये इतनी उम्र के बावजूद अपने मसल्स को एक्टिव रखने के लिए एक वक्त में 2-2 सीढ़ियां चढ़ा करता था। ये साल में 150 से ज्यादा लेक्चर देते थे। एक लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का होता था। इसी दौरान ये डॉक्टर मुसलसल खड़ा रहता था। इससे जिस्म में मजबूती पैदा होती थी। डॉक्टर के मुताबिक जितने भी लोगों ने लंबी उम्र पाई उनमें एक चीज मुश्तरक थी, वो ये कि उनका वजन ज्यादा नहीं था। मोटापे की वजह से बहुत से मसाइल और बीमारियां लगती हैं, जिससे इंसान की मौत जल्द वाक़या हो जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लंबी उम्र पाने के ख्वाहिशमंदों को अपनी खुराक पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर हिनुहारा के मुताबिक वो नाश्ते में कॉफी, 1 गिलास दूध और इसमें 1 खाने का चम्मच जैतून का तेल डालकर पीते। इसके साथ साथ वो नाश्ते में ऑरेंज जूस भी बाकायदगी से लेते रहे हैं। तहकीक में पता चला है कि जैतून का तेल सेहत के लिए बेहतरीन है। ये शरियानों को साफ रखता है और दिल की बीमारी के खतरे को कम से कम कर देता है। डॉक्टर हिनुहारा ने कहा है कि वो अपनी जिंदगी में ज्यादा लंच नहीं किया करते थे। अगर उनको दोपहर के वक्त भूख लगती तो वो अक्सर दूध के साथ हल्के फुल्के बिस्किट ले लेते। ये रात के खाने में सब्जियां, थोड़ी सी मछली और चावल और हफ्ते में 2 बार 100 ग्राम गोश्त खाते थे। लंबी जिंदगी हासिल करने के लिए मसरूफ रहना निहायत जरूरी है। डॉक्टर हिनुहारा का फलसफा था कि एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद के लिए पैदा किया गया है। वो दूसरों की मदद के जज्बे से सुबह जल्दी बेदार होते, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के जज्बे के साथ दिन भर भी मसरूफ रहते। यही वजह थी जिसने उन्हें 100 साल से भी ज्यादा अरसे तक जिंदा रखा। रिटायरमेंट की उम्र से पहले तक इंसान अपनी फैमिली के लिए काम करता है, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। बड़ी उम्र में लोगों को चाहिए कि वो रजाकार के तौर पर काम करना शुरू कर दें। जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ही मसरूफ रहेंगे और बेशुमार बीमारियों से उनकी बचत रहेगी। डॉक्टर हिनुहारा के मुताबिक जिंदगी को बेपरवाह होकर गुजारें और बहुत ज्यादा असूलों में उलझकर ना रहें। मिसाल के तौर पर हम बचपन में कितने लापरवाह होते हैं, कभी खाना खाए बगैर सो जाते हैं, किसी असूल पर अमल नहीं करते। जूं हम बड़े होते हैं तो असूलों में उलझते चले जाते हैं। इससे जिस्म बहुत ज्यादा थकावट का शिकार हो जाता है। असूलों से पाक और लापरवाह जिंदगी आपको ज़हनी तौर पर आजाद रखती है। इससे आपका जिस्म भी तवाना और मजबूत रहता है। डॉक्टर हिनुहारा के मुताबिक हर डॉक्टर हर चीज का इलाज नहीं कर सकता। अगर कोई डॉक्टर आपको टेस्ट या सर्जरी की सिफारिश करता है तो उससे पूछें कि इसी बीमारी के लिए क्या वो अपनी बीवी बच्चों को भी इसी तरीके से इलाज करेगा या कोई मुतबादल हल निकालेगा। हर शख्स की बीमारी इनफरादी होती है। अक्सर बीमारियां दिल से जुड़ी होती हैं, इसीलिए मरीजों के लिए अप्रोच को बदलना होगा। उनके अपने अस्पताल में भी दवाइयों के साथ इलाज के बजाय मरीजों को रिलैक्स करने पर ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। वो एक बच्चे की मिसाल देते हुए कहते थे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे के दांत में दर्द हो तो डॉक्टर फौरी दांत निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप मुतबादिल सोच अपनाएं, उस बच्चे के साथ कोई गेम खेलना शुरू कर दें तो वो फौरी तौर पर दर्द को भूल जाएगा। इसीलिए हर मर्ज का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात माहौल को भी बदलने की जरूरत होती है। लिहाजा लंबी जिंदगी पाने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को तब्दील करने की भी कोशिश करें।
अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में डॉक्टर हिनुहारा कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स ने उन्हें खुराक की नाली लगाने की कोशिश की तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वो अस्पताल में पड़े रहने की बजाय घर चला गया, जहां कई महीनों तक वो जिंदा रहा। घर जाकर उसने ज्यादातर वक्त आर्ट में गुजारा। वो अपनी बचपन की वो नज़में सुना करते जो उनके वालिद उन्हें सुनाया करते थे। आर्ट इंसानी जिंदगी को रिलैक्स करने में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए लोगों को लंबी उम्र पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।